आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हम सारे इंडियन लोग समझ सकते हैं। ऑलराइट, ये हमारा इंडियन कल्चर से बहुत मिलता जुलता है। ऑलराइट, ये है दो भाइयों का। ऑलराइट, एक भाई का नाम है जेकब, जो हिंदी में कहते हैं याकूब। ओके, और दूसरा भाई का नाम है ईसौ, जो कहते हैं एसाव। ऑलराइट, और जेनेसिस उत्पत्ति 25 में लिखा जाता है कि ये जो कहानी है इन दोनों भाइयों के बारे में, तो ये तो कहानी है। इसहाक उनका पिता है। इसहाक का पिता कौन है? ये इसहाक का पिता अब्राहम है। ऑलराइट, अब्राहम के बाद इसहाक। इसहाक के दो बच्चे हैं, वो है याकूब और ईसौ। ऑलराइट, और उनके माँ के कोख में रेबेका उनका मम्मी का नाम है, और उनको गर्भवती नहीं हो रही थी। तो इसहाक ने प्रार्थना किया और प्रभु ने उसका आवाज़ सुना, और वो उसके दो बच्चे पेट में आए, जुड़वे। और इतना सारा, आपको जो प्रेग्नेंट है पता होगा कितना मुश्किल होता है जब बच्चा है पेट के अंदर। सोचो दो दो बच्चे हैं पेट के अंदर, क्या होता होगा। लेकिन उसने एक प्रार्थना किया कि प्रभु ये अंदर जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और 23 में 25 का 23 में परमेश्वर उसे उत्तर देता है। जेनेसिस 25:23। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, और तेरे कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। एक बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। तो जब वो आए तो परमेश्वर ने कहा कि दो जाति होने वाला है। ऑलराइट, उनके बीच में प्रभु ने ऑलरेडी उसको भविष्यवाणी दिया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऑलराइट, दो बच्चे थे, बट परमेश्वर बोलते हैं दो बच्चे नहीं है, ये दो जाति है, ये दो नेशंस है, राष्ट्र है ये दो। और सही में हकीकत में अगर आप देखा जाएगा, ये याकूब का जो वंश है और ईसौ का जो वंश है, बहुत साल बाद उनमें बहुत सारा झगड़ा होता है। और इज़राइल, जो याकूब को बाद में नाम दिया जाता है इज़राइल, वो ईसौ के वंश के ऊपर पहला हुकूमत करता है, और बाद में अगर हिस्ट्री देखा जाएगा तो ईसौ का उन लोग उठते हैं और उन्होंने वापस उन लोग झगड़ा करते हैं। हम लोग देखते हैं इतिहास में बहुत सारा होता है आगे, पर प्रभु ने उनको एक क्या दिया, भविष्यवाणी दिया, और ये कहा कि जो छोटा है वो बड़े का के ऊपर हुकुम करेगा। ये जन्म होने से पहले ही प्रभु ने ये चीज कहा है। और जब जब पैदा होता है बच्चा, तो सही में हकीकत में दो निकलता है, और सबसे पहला कौन निकलता है? पहला निकलता है ईसौ। ऑलराइट, ईसौ। ऑलराइट, और जो जैसा बाहर निकलता है तो पूरा बाल से भरा हुआ है, लाल कलर का एकदम सा, हाँ एकदम लाल कलर का। उसका भाई उसको पकड़ के, उसका पैर पकड़ के वो भी बाहर आ जाता है। तो याकूब जो है छोटा है और ईसौ जो है वो बड़ा है। ऑलराइट, और इन लोग जब बड़े होते हैं, दो लड़के लोग, जो ईसौ है, जो सबसे बड़ा लड़का है, वो एकदम हीरो है। हाँ, उस जमाने का हीरो है वो। जितना बाल है तुम्हारे ऊपर, आदमी के ऊपर, उतना वो मर्दांगी है। ओके, हमारे अभी कल्चर में लड़के लोग वैक्सिंग करते हैं, क्लीन शेव करते हैं, लेकिन वो जमाने में ऐसा था कि जितना बाल है ना उतना, मतलब तू बाहर का आदमी है एकदम। आदमी क्या बोलते हो, मर्द है तू, मर्द। हम लोग हमारे भाषा में ओके, मर्द। लेकिन और वो शिकारी था, तो बाहर जाके शिकार करता था, बड़े जंगल में जाके एकदम मसल्स था उसके बाद। ये सब लगता है ना, ये सारे चीज शिकार करने का आसान चीज नहीं है। लेकिन उसका भाई जो याकूब है वो शांत था, उसको घर में रहना अच्छा लगता है। हाँ, बाइबल कहता है वो घर में तंबू के अंदर जो भी काम है वो सारा चीज उसको अच्छा लगता है। अभी वो जमाने में ना अगर देखा जाएगा तो ईसौ को क्या बोलेंगे? ये मजबूत आदमी है। और याकूब को क्या कहेंगे? ये ठीक है, फुसकी है। ये इतना कुछ नहीं है यार, ये इतना कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है, एक दिन ईसौ आता है घर पे, शिकार करने के बाद थका हुआ रहता है, एकदम थका हुआ रहता है, और वो याकूब को बोलता है, याकूब मेरे लिए थोड़ा दाल बना। ऑलराइट, अभी मैं क्यों दाल बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में अगर बताइए तो बोलते हैं लेंटिल सूप। अभी लेंटिल सूप अगर हम भारतीय के अनुसार बताएंगे तो वो दाल हो गया है। ओके, दाल के बराबर समझो। याकूब आता है, सॉरी हाँ, ईसौ आता है
थका हुआ, और वो बोलता है याकूब को, भाई मैं मरने वाला हूँ। ऑलराइट, कभी ऐसा हुआ है? आप इतना काम करने का, आपके पति लोग बोलेंगे कभी, "हाय, मेरे को पानी दे, मरेगा नहीं तो अभी मैं।" हाँ, या आप लोग बहुत बहुत काम करने के बाद, पूरा घर का साफ सफाई करने के बाद ऐसा लगता है कभी कभी, अगर मुझे एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तो मैं गया। है ना? तो ईसो आता है, याकूब को बोलता है, मुझे थोड़ा क्या दे, सूप दे, मेरे को जो बना रहा है तो वो मुझे दे। और याकूब बहुत चतुर है। ऑलराइट, वो कहता है ठीक है, मैं तुझे दूंगा, लेकिन तेरा पहलौटा, तेरा जो अधिकार है बड़ा बेटा होने का, वो मुझे बेच दे, वो तू मुझे दे, मैं तेरे को एक दाल देता हूं। सोचो। हाँ, और ईसो बोलता है, ऑलराइट, ईसो देखता है, बोलता है, देखो भाई, मैं वैसे भी मरने वाला हूं, अगर मैं मरूंगा तो ये जो पहलौटा है, ये जो अधिकार है, उसका क्या फायदा है ना? अगर मैं मरने वाला हूं तो उसका कुछ होने वाला है नहीं, मैं मर जाऊंगा, वैसे भी उसको मिलने वाला है। इससे अच्छा मैं उसको बेच दूं, वो मेरा जो पहलौटा है उसको बेच दूं, और मैं ये दाल लेके पी के मजा कर लूंगा। और वो क्या करता है, दोनों एग्रीमेंट में आ जाते हैं और उन लोग ये चीज करते हैं। और बाइबल कहता है, अगर हम 34 पढ़ेंगे, 25 का 34। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। बाइबल कहता है कि ईसाव ने अपना पहलौटा, अपना अधिकार को उसने क्या माना? सब लोग बोलो, क्या माना? तुच्छ माना। ये बाइबल कहता है। ओके, क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे? आगे का पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमको परमेश्वर की जरूरत है ये समझने के लिए, है ना? परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप हमारे पास पवित्र शास्त्र है, ना ही सिर्फ हम दूर से सुन सकते हैं परमेश्वर, लेकिन हम खुद पढ़ सकते हैं आपका पवित्र शास्त्र को परमेश्वर, आपको जान सकते हैं परमेश्वर। और जैसा आज का जो जो सुंदर सा आराधना था, उसे समझ में आया कि हम आपके बच्चे हैं परमेश्वर। और प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी सीख इसमें से मिलेगा परमेश्वर, हमारे दिल को छुओ परमेश्वर। प्रभु, मैं मांगता हूँ परमेश्वर कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करे, ताकि हम हमारा जीवन अनंत काल के लिए जिए, सिर्फ आज और कल के लिए नहीं परमेश्वर। मैं मांगता हूँ खुद के लिए भी परमेश्वर, जिस तरह से मैं प्रचार करूँगा, आप मुझे सहायता करो परमेश्वर इसमें, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। अभी हमें समझना जरूरी है कि जो ये अधिकार है, ये जो पहलौटा है, दो प्रकार के हैं। एक है, हम सब समझते हैं कि पहलौटा क्या है, हमारे भारतीय के अनुसार सब समझ में आता है। हाँ, जो बड़ा लड़का है उसको क्या क्या मिलता है हमको मालूम है कि नहीं? हाँ, पता है, उसको अधिकार मिलता है, घर का जो भाग है वो सबसे ज्यादा उसको मिलता है। हाँ, माँ बाप भी उस बड़े लड़के के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़ा लड़का है कि नहीं? बड़े लड़के के पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो अधिकार है, जो जो पूरा परिवार, जिम्मेदारी है, जो संभालना, परिवार को संभालना। कितना बार मेरा दोस्त बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, पहला बड़ा भाई को शादी करना पड़ेगा फिर मैं करेगा, या उन लोग, बड़ा भाई कभी कभी कहता है नहीं, सब मेरे जो बहनें हैं उनके शादी करने का फिर मैं करूँगा, क्योंकि पहला उनका देखभाल करना है ना? और आखिर में जो बड़ा भाई का अधिकार है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहचान, जो जो घर का जो पहचान है उसको आगे लेके जाने के लिए, है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा भाई थोड़ा सा ढीला होता है कभी कभी, हमको सब मालूम है, तो दूसरा भाई ले लेता है। बट जनरली अगर हम देखा जाएगा तो ये पहलौटा जो है हम सबके पास है, हमारे परिवार में कहीं ना कहीं। ओके, लेकिन जो एक और चीज समझना जरूरी है कि हमारे पास एक आत्मिक पहलौटा भी है, एक आत्मिक अधिकार भी है जो हमें मिलता है। ऑलराइट, अभी जिस तरह से परमेश्वर ने कैसा गूगली चलाया, देखो, ईसा पहला जन्म हुआ, फिर याकूब जन्म हुआ उसके बाद, लेकिन बाइबल में जैसे हमने पढ़ा था, वो कहता है कि जो छोटा है वो बड़े के ऊपर अधिकार करेगा। परमेश्वर गूगली चलाता है, परमेश्वर छोटे को बड़ा करता है और बड़े को छोटा बनाता है। उसका मतलब है, जब परमेश्वर पहलौटा देता है ना, वो जो पहला जन्म हुआ उसके ऊपर नहीं देता है। ऑलराइट, जैसा रोम, पहला हम लोग रोम का 9, 10 और 12 पढ़ेंगे। रोमन्स 9, 10 एंड 12 क्या कहता है शास्त्र? और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी,
और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रही। परमेश्वर ये कहता है कि वो चुनता है किसको पहलौटा मिलेगा। कुछ अच्छा करने या बुरा करने से पहले ही परमेश्वर चुनता है। हमारा जो जो कल्चर है, अंकल फ्रैंको ने बहुत अच्छा प्रचार किया इंग्लिश में, कि हमारा कल्चर ऐसा है ना कि हम लोग जब तक अच्छे काम नहीं करेंगे हमको आशीष नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग कुछ करेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। यहाँ पे साबित करता है परमेश्वर की नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें देता हूं जो मैं चुनता हूं, उनको अच्छा करने या बुरा करने से बात, वो है हमारा आत्मिक पहलौटा। ऑलराइट, वो हमारा आत्मिक पहलौटा है। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर नर नारी, चलो हम पढ़ते हैं गलाती 3:28। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमेन। ये आत्मिक जो पहलौटा है जो हमें मिलता है ना, परमेश्वर ये नहीं देखता है कि तू कौन सा जाति का है, ये नहीं देखता है कि तू नर या नारी है या तू लड़का या लड़की है, वो ये भी नहीं देखता है कि तू छोटा है या बड़ा है। परमेश्वर चुनता है जिसे उसको चुनना चाहता है। ये हमारा परमेश्वर है, उसका अधिकार है, क्योंकि उसके हिसाब से हमारा सारे काम व्यर्थ है। आमेन आमेन। मेरा उदाहरण ये है कि जब मैं छोटा था और मेरी बहन सब चीज़ों में अच्छी थी, है ना। अगर आप जानते मेरी बहन को, अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जो कोई मेरी बहन को आज तक, ये हकीकत है, जो कोई मेरी बहन को सिर्फ देखता है और सुनता है उनको लगता है कि ये एंजल है। करेक्ट, आंटी ने सही बोला। उनको लगता है कि ये सच्ची में स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया है, क्योंकि उसका बोलने का तरीका इतना मीठा है, वो दिखती भी इतनी सुंदर। मेरे वेडिंग के डे पे कितने लोगों ने बोला, मेरे को नहीं बोला कि तू हैंडसम दिखती है, तेरी बहन क्या दिखती है यार, अरे शादी हो गया उसका यू नो। और मैं जो था, मैं टोटल ऑपोजिट था। लोग मुझे सुनते भी नहीं देखते भी नहीं थे, बट सिर्फ दूर से भी देख के बोलते हैं थोड़ा गड़बड़ है इसमें ये थोड़ा क्या है, इसको क्या प्रॉब्लम है। कितना लोगों को लगा कि मैंने आज तक सिगरेट नहीं फूका है, ठीक है, बट कितने लोगों को लगता है कि ये फूकता है। ये एक जन आया, मुझे पूछा भी नहीं कि मैं पीता है कि नहीं पीता, फिर भी आके पूछते चल पीते साथ में, बोला अरे कितने लोग आके मुझे बोलते जॉयस तू ठीक है क्या, तू थका हुआ दिख रहा है, तू सोया क्या ठीक से। कभी कभी मैं बहुत फ्रेश हूँ लेकिन दिखने में ही वैसा है कभी कभी मुझे याद है, मैं सोचता था प्रभु शायद से मैं आना तू क्या, मैं ये इस परिवार से जन्म लिया या मेरे को गोद लिया है किधर से क्या मैं कितना बार, सनी ने बाद में गोद, कितना बार मैं अपना फोटो निकालता था एल्बम से देखने के लिए कि मेरा मम्मी और मेरा मैच होता है क्या चैनल, क्योंकि एक असुरक्षिता महसूस हो रहा कि वो अच्छे मेरे से, मैं कमजोर हूँ, राइट, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर का शास्त्र कितना सुंदर है इस चीज में। परमेश्वर कितना सुंदर है, वो ये नहीं देखता है तू कौन कैसा है, तू वो देखता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये परमेश्वर का ये है। आमीन। अंकल नाइजल ने बहुत अच्छा सा कहानी बताया था, कल हम लोग मिले थे। उन्होंने कहा कि उन लोग वो किधर तो गए थे और वहाँ पे डॉग शो था, कुत्तों का शो था एक। तो सब कुत्ते सज धज के आए थे सामने कंपटीशन के लिए, कौन सा कुत्ता एकदम मस्त दिखता है। आंटी बोल रही है ऐसा कौन सा कंपटीशन है, ऐसा होता है, ठीक है। सच मॉडल वाला कंपटीशन था, सब कुत्तों को सच ढच के, और बहुत सारे कुत्ते थे उसमें। और उन्होंने देखा वाह बड़े बड़े कुत्ते थे, एकदम मस्त दिखने वाले कुत्ते थे, और कुछ छोटे छोटे एकदम स्मॉल चूहे जैसे कुछ कुत्ते भी थे। हाँ, वो चले गए वहां पे और सडनली उन्होंने अनाउंस किया विनर है 237, ऐसा कुछ तो था, 200 हाँ 76, 276 जीत गया। तो वो भाग के आए देखने के लिए कौन है 276, कौन है। उनको लगा बड़ा सा कुत्ता रहेगा एकदम मस्त दिखने वाला, डॉबर मैन, ये मैन जो भी मैन। ओके, वो जब देखा तो क्या निकला, इतना छोटा सा नन्हा मुन्ना सा कुत्ता, और वो प्राइज जीता, सबसे मूल्यवान प्राइज वो जीता। और उन्होंने कहा वो क्यों गए थे देखने के लिए,
कि वो कुत्ता कौन था मालूम है? क्योंकि जब वो स्कूल में था उसका रोल नंबर वही था और वो देखने के लिए गया था कौन सा है वो। और प्रभु कहता है तुम छोटे भी हो या बड़े हो, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। परमेश्वर का प्यार हमारे कार्यों से नहीं है, परमेश्वर का प्यार उसके कार्यों से है। ऑलराइट। तो जब हमें आत्मिक जो बर्थ राइट, वापस बर्थ राइट को क्या कहते हैं, पहलौटा मिलता है, आत्मिक पहलौटा में हमें आशीष मिलता है। जैसे हमारे हमारे धरती पे जो पहलौटा हमें आशीष मिलता है माँ बाप का, अरे तू बहुत सारा बच्चा आ जाए तेरे, ये आ जाए वो आ जाए, हमें भी परमेश्वर आशीष देता है। अनमोल हंस रहा है। ऑलराइट। हमें आशीष मिलता है। इफिशियंस 1 और 3 कहता है कि परमेश्वर हमें आशीष देता है। किसके वजह से? यीशु मसीह के वजह से। ऑलराइट। और हमें एक क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को कहते हैं विरासत है हमारे पास। कितने बार आप सोचते काश मेरे बाप बाप के बाद 2-3 बंगला होता है यार, मेरा एक विरासत वहां पे होता मुंबई में, कोई टेंशन नहीं रेंट का, है ना। हमारा विरासत है, परमेश्वर ने रखा है। शायद से हम सोचते धरती पे हमारे पास नहीं है, प्रभु कहता है स्वर्ग में। 1 पीटर 1:3 और 4 कहता है कि तुम्हारा विरासत स्वर्ग में है जो कभी नाश नहीं होगा। कितना सारा बंगला में देखता, अगर आप नासिक में आएंगे ना, इतना फर्स्ट क्लास बंगला है, ऐसा टूटा फूटा पड़ा, ऐसा पड़ा है, मैं बोलता है फ्री में मेरे को देगा ना, मैं चलेगा यार, मस्त बना के उसको गेस्ट हाउस बनाएगा, कुछ बिजनेस करेगा उसमें, फालतू पड़ा है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा विरासत वैसा नहीं होगा, तुम्हारा विरासत कभी नाश नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए रखा है। भले तुमको इधर परेशानी है, परमेश्वर कहता है क्योंकि मैंने तुमको पहलौटा दिया है, तुम्हारा विरासत है। दूसरा है कि परमेश्वर हमें अधिकार भी देता है। हमें लगता है हमारे पास क्या अधिकार है भाई, है ना। परमेश्वर कहता है मैं अधिकार किसके ऊपर देता हूं? शैतान के ऊपर तुमको अधिकार देता हूं। आमीन। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं शैतान भाग जाता है। कौन अधिकार देता है हमको ये चीज भाई? परमेश्वर देता है। आमीन। और दूसरा है कि हमको पोजीशन देता है। बाइबल कहता है इफिशियंस 2:6 में कि हम सब मसीह के बाजू में बैठेंगे। कहां बैठने वाले हो? एकदम साइड में बैठने वाले परमेश्वर के। हम लोग लायक है क्या बैठने का? कुछ लायक है? कुछ लायक नहीं है, बट हम लोग बैठने वाले क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। आमीन। अभी ये चीज जानना जरूरी है। बाइबल कहता है भले ईसो को आत्मिक पहलौटा नहीं मिला, याकूब को आत्मिक पहलौटा मिला, ईसो को नहीं मिला, फिर भी बाइबल कहता है कि ईसो ने अपना पहलौटे को उसने क्या किया? तुच्छ माना। क्या माना? इसका मतलब है भले तुमको धरती पे पहलौटा मिला या आत्मिक पहलौटा मिला, दोनों भी महत्वपूर्ण है, दोनों भी। क्योंकि तुमको कुछ विरासत मिल गया अपना माँ बाप से, उसका मतलब मत सोचो कि ये फालतू है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों भी परमेश्वर से आता है। वापस बोलो, दोनों भी परमेश्वर से आता है। अगर धरती पे तुम्हें पहलौटा मिला वो भी परमेश्वर का ही है, तुम्हारा अधिकार कुछ नहीं उसके ऊपर, परमेश्वर ने तुम्हें दिया। कौन कहता है कि तुम पहला जन्म लेगा भाई? परमेश्वर ने तय किया ना, तुम्हारा अधिकार है उसका, उसको फेंको मत। प्रभु ने तुमको दिया है, तुम्हारा परिवार को संभालो, तुम्हारे परिवार को संभालो। कभी कभी हम लोग झगड़ा करते हैं, हम सोचते नहीं इसके बारे में कभी सोचेगा नहीं। प्रभु ने तुमको वो विरासत दिया, परमेश्वर ने तुमको पहलौटा दिया, उसको मानो, और तुम्हारा आत्मिक पहलौटा को भी मानो, वो भी जरूरी है। आमीन। दोनों भी परमेश्वर से आता है। लेकिन आज मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूं दोनों का दिल के ऊपर, ये दो भाइयों का दिल, क्योंकि बाद में हम देखते हैं स्टोरी में कैसा टर्न होता है। एक जो है जिसके पास विरासत ऑलरेडी है, जिसके पास पहलौटा ऑलरेडी है, वो अपना पहलौटा एक दाल के लिए बेचता है। दाल, चलो आंटी सुरेखा का दाल होता तो समझ जाता यार, और मसूर दाल चिकन मटन होता तो वो भी नहीं था। और दूसरा जो है वो अपने भाई जो मरने वाला है उसका फायदा उठाता है। ये हमारे लिए नया नहीं है ना। कितने बार हमने न्यूज़पेपर में देखा कि पहलौटा या विरासत के लिए क्या झगड़ा होता है। ये तो दाल के ऊपर मर्डर होता है, मर्डर है कि नहीं। कितना बार न्यूज़ देखते हैं हम लोग, ये सारा चीज है। हमको समझना जरूरी है ना कि दिल की बात क्या है। क्या
दिल की बात क्या है, क्योंकि बाइबल कहता है प्रोवर्ब्स 4:23, हम लोग प्रोवर्ब्स को क्या कहते हैं, नीति वचन का 4:23 क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अभी मन यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है दिल। क्या? तुम्हारा दिल को क्या करो? रक्षा करो, क्योंकि सारा जो बुरा चीज है, सारा बुरा चीज नहीं, सारा चीज जो निकलता है वो पहला दिल से निकलता है। दिल में तुमने कुछ रखा है तो बाहर से दिख रहा है। बोले बाहर से तुम मुस्कुरा के बोले कि वाह कितना अच्छा है तू, बट दिल में तेरे अंदर कुछ है तो तू कैसा करेगा? उसके विरुद्ध बुरा ही करेगा। और यही हुआ है, शायद से दो भाई मिलते खेलते थे वगैरह वगैरह, बट दोनों के दिल में कुछ तो था। तो पहला जो है ईसौ के दिल में, ईसौ ने क्यों अपना पहलौटा बेच दिया ऐसे ही? क्यों? क्योंकि उसके दिल में उसने सबसे मूल्य चीज क्या रखा? आप बोल सकते हैं क्या रखा? सबसे मूल्य चीज क्या था उसके दिल में? हाँ, दाल। सच्ची उसको दाल पसंद था। दाल तो सिर्फ ऊपर का क्या बोलते हैं, वो तो सिर्फ पानी उसका मूल्य था, उसकी जान। ईसौ का दिल में सबसे मूल्य क्या था? उसका जान, उसका जीवन। वो चाहता था मैं आज जीऊं, मैं ऐश करूं, मैं मजा करूं। अरे मैं मरेगा तो कौन करेगा ये सारा ऐश? हाँ पहलौटा दे दे यार, मैं मजा करेगा, लाइफ में बहुत सारा लड़कियां पटाएगा। और वो था वो ऐसा, उसके बाद बहुत सारा बीवी था। बाद में पता चला मम्मी को दूसरा बीवी चाहिए, वो उसके साथ उसने वो भी शादी कर दिया। ईसौ ने, बाइबल में लिखा है। उसको क्या चाहिए था? जीवन जीना है, मेरे को कंफर्ट चाहिए, मेरे को आराम चाहिए, मेरे को मजा चाहिए आज के लिए। और उसके वजह से उसने अपना पहलौटा को सोचा, ये क्या मेरे लिए क्या अच्छा होगा, ये थोड़ी मुझे ऐश और आराम देगा, बेच दे। याकूब दूसरी तरफ से, अभी तुमको लगता है कि याकूब का मम्मी ने एक बार याकूब को बोला होगा, बेटा मेरे को ना एक भविष्यवाणी आया था कि छोटा ना बड़े के ऊपर हुकुम करेगा? आपको लगता है उसके मम्मी ने बोला होगा? कहीं ना कहीं बोला होगा ना, क्योंकि यहाँ पे लिखता है, शास्त्र में लिखा है ना कि ईसौ को अपना पिता, उसका ईसौ का फेवरेट था, बट याकूब किसका फेवरेट था? बेटे, मम्मी का, क्योंकि मम्मी का सब कुछ करता होगा, मम्मी का फेवरेट था। कहीं ना कहीं उसके माँ ने बोला होगा, बेटा मालूम है एक दिन ना तू बड़ा होने वाला है। और इस वजह से, मेरे हिसाब से इस वजह से याकूब ने सोचा, अगर मैं वैसे भी इसके ऊपर हुक्म करने वाला, चलो मैं अपना दिमाग लगा के करेगा। और उसने क्या किया? उसने कैलकुलेट किया, उसने स्ट्रेटजी बनाया। उसने कहा कि ये जो विरासत है ना, ये जो पहलौटा है ना, मैं अपने दम से ये ले लूंगा, मैं अपने दम से इसको खींच लूंगा। परमेश्वर का कब देगा मालूम नहीं मेरे को, मैं अब भी कर लेता। और दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, एक ने अपना जो पहलौटा है उसने त्याग कर दिया क्योंकि वो खुद के बारे में सोचता है। दूसरे ने वो पहलौटा का खींचने की कोशिश किया क्योंकि वो खुद के बारे में सोचता है। दोनों ने गलत किया। हम नहीं बोल सकते प्रभु ने याकूब को चुना क्योंकि उसने पहलौटा खींचा, नहीं, वो भी बुरा था। इसने खुद गर्ज के लिए किया, इसने भी खुद गर्ज के लिए किया। दोनों तरफ से बुरे थे, दोनों तरफ से। ये हमारा हमारा जीवन है, है कि नहीं? कई बार हम लोग भी ये चीज करते हैं। हम खुद गर्ज के लिए हम छीनने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके काम में हो, अगर आपके जीवन में हो, अगर आपके कुछ भी चीजों में भी। मेरा एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, मैं भी बहुत बड़ा पापी हूँ। ओके, रिसेंटली मतलब कुछ दिन महीने पहले मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं पूछ रहा था, परमेश्वर के उपस्थिति में था मैं, और सडनली प्रभु ने मुझे एक गलती मेरा दिखाया और बोला, जोश मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं बहुत आगे का सोचता हूँ, मुझे फ्यूचर का बहुत मजा आता है, बट प्रेजेंट और पास्ट का ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मुझे ये वो विजन, ये करना है, वो करना है। प्रभु ने बोला, तेरे हाथ में जो है पहला उसको संभाल। जो तेरे हाथ में दिया है ना, आगे का वो रहने दे भाई, पीछे आ थोड़ा, जो हाथ में दिया है पहले वो संभाल। और प्रभु ने मुझे एक चीज़ दिखाया, मैं वीडियो एडिटर हूँ। ओके, मेरे पास कंपनी छोटा सा जिसको लेता हूँ, उसमें मेरे पास बहुत क्लाइंट थे। लेकिन
हमारे बिजनेस में ऐसा होता है ना कि अगर एक क्लाइंट है जो पैसा ज़्यादा देता है नहीं ना, हम लोग उसको आउट कर देते हैं। यार ये ऐसा क्लाइंट डेंजरस क्लाइंट, हम लोग बोलते हैं डेंजरस क्लाइंट है, ये काम बहुत लेता है लेकिन पैसा कम देता है। ओके, प्रभु ने मुझे एक चीज़ कहा, बोला तूने ना जब तेरा क्लाइंट के साथ तूने बहुत बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने पैसा ठीक से नहीं दिया तूने डायरेक्टली उनको कट ऑफ कर दिया। उनको बोला नहीं कि सॉरी हम काम नहीं कर सकते, सॉरी उनके उनके साथ प्यार से नहीं पेश आया तूने, तूने डायरेक्टली कट ऑफ कर दिया, डायरेक्टली उनको डाल दिया। और मेरे माइंड में मैं सोच रहा था ठीक है ना, उन लोग ने भी मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया तो मैं क्यों उनके लिए करूं। प्रभु बोलता है नहीं नहीं, तूने जो किया तूने स्वार्थीपन से किया, तूने खुद के बारे में सोचा, उनके बारे में नहीं सोचा। तूने खुद के पैसों के बारे में सोचा, खुद का भलाई के बारे में सोचा, क्या तूने उनके बारे में सोचा क्या। और मैं सोच रहा हूं कैसा परमेश्वर है यार। हाँ, मेरे दिल में जब प्रभु ने बात की, बोला कैसा परमेश्वर है हमारा, जो ऐसे लोगों के बारे में भी सोचता है, बोलता प्यार करो उनसे। लेकिन मुझे मेरा गलती दिखाई दी, मैं कैसा पापी हूं जो मैं एक मसीह होने के नाते इतना सारा प्यार प्रभु ने दिया है, फिर भी मैंने उनके बारे में सोचा भी नहीं एक दो मिनट के लिए, मैं डायरेक्टली कट ऑफ कर दिया। हमारा ये जिंदगी है, हम लोग स्वार्थी लोग हैं, हम लोग खुद के बारे में सोचते, पहला हमारे बारे में सोचते, फिर दूसरे के बारे में सोचते हम। आमीन। और जरूरत है समझने के लिए कि प्रभु अगर आपने मुझे पहलौटा दिया, पहले बात ये पहलौटा मुझे मिला बिना कुछ काम करके, ठीक है, मुफ्त में प्रभु ने मुझे पहलौटा दिया। और प्रभु ने पहलौटा कैसा दिया मुफ्त में मुझे, कैसा दिया, ऐसे ही दे दिया, यीशु मसीह की वजह से दिया। आमीन। प्रभु ने अपना बेटे को इस धरती पे बेचा, जो हकीकत में बड़ा भाई है, क्योंकि बाइबल कहता है कोलोसियंस 1:15, कोलोसी 1:15 क्या कहता है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आमीन। सारी सृष्टि में ये किसकी बात कर रहा है, प्रभु यीशु की बात कर रहा है। प्रभु यीशु आया दुनिया को छोड़कर, हकीकत उसके पास पहलौटा था, लेकिन उसने क्या किया, हमको दे दिया। हाँ, हमको बना दिया उसके बच्चे। आमीन। और बाइबल कहता है कि हम लोग ये जो पहलौटा जो हमको दिया है, हम लोग किस तरह से हम लोग व्यवहार करते, क्या हम हमारा जो पहलौटा जो प्रभु ने दिया हम लोग व्यर्थ मानते हैं, जैसा ईसा ने माना, फालतू मानते हैं, भाई मुझे ऐश और आराम चाहिए, पहलौटा ये स्वर्ग में क्या करने वाला हूं मैं, आज का जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वर्ग में क्या होने वाला है मेरे को क्या मालूम है कि नहीं। या हम लोग सोचते हैं ये जो पहलौटा जो है ये मेरे कामों के वजह से मिला है। हम लोग सोचते कि नहीं, मैं अपना स्ट्रैटेजी चलाएगा, मैं ये करेगा, मैं वो करेगा ताकि मैं बड़ा बनेगा। हो सकता है दोनों तरफ से हम लोग, लेकिन अगर हमको समझना है कि कैसा हमारा पहलौटा, कैसा हमें जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है ना, तो हमको याकूब के पास नहीं देखना है, हमें ईसा के पास नहीं देखना है, हमें किसके पास देखना है, जो बीच में खड़ा है वो है यीशु मसीह। किसके पास, किसके पास, अगर वो बाजू याकूब है, ये बाजू ईसा है, बीच में क्रूस है हमारे पास, कौन है, यीशु मसीह का क्रूस। आमीन। क्योंकि शास्त्र कहता है जब यीशु को भी ईसा जैसा परखाया गया था, मालूम है कब, किसने बाइबल पढ़ा है, कब यीशु भूखा था, प्यासा था, थका हुआ था, कब, चॉकलेट। 40 दिन के लिए यीशु भी थका हुआ था, भूखा था, मरने पे आया था। ऐसा लगा मर नहीं सकता हमारा यीशु, क्रूस पे मरा बस और वापस जी उठा। लेकिन शैतान ने उसको परखा, बोला भाई ये पूरा सृष्टि देख, मैं तुझे देता हूं, मुझ पे मेरे नीचे झुक। और यीशु क्या कहता है, नहीं, मैं सिर्फ परमेश्वर का आराधना करूंगा। आमीन। तो यीशु ईसा जैसा नहीं था। दूसरा था, क्या यीशु याकूब जैसा था, बिल्कुल नहीं। बाइबल कहता है फिलिपियो 2:6-7 6-7, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी
परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आमेन। कितना बार यूहन्ना का हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, कितना बार तुमने सुना है मेरा अभी समय नहीं आया है, मेरा अभी समय नहीं आया है। यीशु आराम से पूरा दुनिया पे ऐसे ही हुक्म कर सकता था, बट उसने क्या किया, अपना जो पहलौटा है ना आधीनता से चलाया। और अंत में हम लोग देखते हैं यीशु का आखिरी मोमेंट जब वो क्रूस जाने से पहले, हम लोग यूहन्ना का पढ़ रहे थे जहाँ पे यीशु जब पुनरुत्थान हो गया तो हमने वो वाला सीन देखा। लेकिन यीशु मरने से पहले दो चीज होता है। एक है जो उसके शिष्य है वो झगड़ा करते, किसके ऊपर झगड़ा करते हैं? सारे शिष्य झगड़ा करते हैं किसके ऊपर, कि कौन यीशु के बाजू में बैठेगा, कौन अधिकार बनेगा, कौन पहलौटा, अपना पहलौटा किसके पास है बाजू में बैठने के लिए। सब बोल रहे खास कौन है, सबसे ज्यादा खास कौन है, सब बोल रहे मैं खास हूं, मैं खास हूं, मैं खास हूं। और दूसरा बाजू कौन बैठा था? जूडस इस्करियोट, यहूदी इस्करियोट। उसने क्या किया? उसने बोला छोड़ तुम्हारा, मैं जा रहा है अपना पैसा कमाने के लिए। एक बाजू था याकूब जैसे जो सोच रहे हैं मेरे को मेरा चाहिए, मेरे को मेरा चाहिए, मेरे को मेरा अधिकार चाहिए। दूसरा बाजू है यहूदी इस्करियोट जिसने यीशु को बेच दिया। दोनों बाजू था, वो दोनों यीशु के शिष्य थे, है ना। और फिर यीशु क्या करता है, यीशु क्या करता है, ये फंटास्टिक चीज है। चलो हम देखेंगे यूहन्ना 13:3 और 5। यूहन्ना 13:3 और 3 से लेके 5। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। आमीन। हमारा यीशु स्वर्ग का राजा, जब उसको पता चलता है पूरा अधिकार उसके ऊपर है, जब उसको पता चला कि पूरा पहलौटा उसके कंधों पे है, वो दोनों के बारे में सोचता है, खुद के बारे में नहीं। वो नीचे झुकता है और उनका पैर धोता है। और वो हमारा उदाहरण है भाइयों, ये हमारा उदाहरण है। जब हमें, भले तुम्हें धरती पे एक पहलौटा मिला है या तुमको आत्मिक पहलौटा मिला है, हमारा उदाहरण यीशु मसीह है। हम ना ही शिष्य के जैसे हैं, ना ही यहूदी इस्करियोत जैसे हैं, हम लोग हमारा यीशु जैसे हैं। यीशु बीच में खड़ा है, उसका क्रूस बीच में है, आमीन। और हम इस तरह से हम लोग एक दूसरे से प्यार करने की कितना जरूरत है, सोचने की कितना जरूरत है। लेकिन सच सच बोलो, सच सच बोलो, ये जानने के बाद भी, ये जानने की बात भी कि मुझे मेरे पड़ोसी से प्यार करना है, मुझे मेरे दुश्मनों से प्यार करना है, मुझे दूसरा गाल दिखाना है, ये जानने के बाद भी कितने लोगों को मुश्किल होता है। हाथ ऊपर करो, मैं सबसे बड़ा हाथ ऊपर कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है कि थोड़ा मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। ओके, लेकिन हम ना ही ये बाजू ना ही वो बाजू। अगर हमको देखो, यीशु मसीह सिर्फ उदाहरण नहीं है, वो उद्धार करता है। उसका मतलब वो उद्धार क्या बोलते हैं उसको, दूसरा वर्ड क्या है, वो हमारा साल्वेशन है। व्हाट डू यू से फॉर साल्वेशन? हाँ, उद्धार करता है, वो हमारा उदाहरण है। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जैसा बनना है, लेकिन यीशु मसीह ही मदद करता है बनने के लिए। सब लोग बोलो, यीशु मसीह हमारा उदाहरण है और यीशु मसीह ही मदद करता है उदाहरण बनने के लिए। क्यों ना हम ये पिक्चर दिखाएं। ये जो पिक्चर है इससे थोड़ा समझ में आता है हमको कि हमको कैसे क्रूस पे फोकस करना है। किसके ऊपर? क्रूस के ऊपर। ओके, जब हमने पहला, अगर तुम लोग देख सकते हैं, जब हमने पहला यीशु मसीह को स्वीकारा, हमारे अंदर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, हाँ कि नहीं? लेकिन हम लोग वहां पे रुके नहीं। परिवर्तन होने के बाद पता चलता है यार हम लोग कितना पापी हैं। मैंने पाप के लिए परिवर्तन के समय पे मैंने कबूल किया मेरे पापों को, मैंने क्षमा किया, यीशु मसीह को मेरा खुदा मान लिया,
लेकिन मेरे अंदर पाप चला गया, प्यार आ गया ऑटोमेटिक? नहीं, फिर भी मेरे को गुस्सा आता है, बीवी पे गुस्सा आता है, पति पे गुस्सा आता है, पड़ोसी पे गुस्सा आता है, कभी कभी कोई किसी ने कुछ नहीं किया फिर भी गुस्सा आता है ना? तब हमको पता चलता है, हमारा बढ़ता है, हमको पहला पता चलता है कि प्रभु तू कितना पवित्र है, तू कितना पवित्र है परमेश्वर, आप कितने पवित्र हो। और फिर पता चलता मैं कितना पापी हूं। अगर परमेश्वर इतना पवित्र है तो मैं किधर हूं? अगर कोई अच्छा कपड़ा पहन रहा है तब पता चलता मैं कितना बुरा कपड़ा पहन रहा हूं, है ना? सब बुरे कपड़े पहन रहे समझ में नहीं आता है। अगर बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है और मेरे से बदबू आ रहा है तो मुझे समझ में आता है। एक बार मेरा एक दोस्त था, उसने कहा जोश मैं एक बहुत अच्छा जगह पे गया और इतना अच्छा स्मेल आ रहा, लेकिन किधर से तो भी गंदा बास आ रहा था, बहुत गंदा बास आ रहा था। बोले कहां से आ रहा है गंदा बास? बोला इधर देखा मैंने, गंदा बास क्या? उसने गंदा बास, पता चला मेरे मुंह से ही गंदा बास आ रहा था, मेरे ही मुंह से गंदा बास आ रहा था, मुझे पता मेरे ही बात। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग पापी है। सबसे बड़ा पाप हम ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर कितना कितना पवित्र है। उस समय पे हम लोग क्या करते हैं? पश्चाताप और विश्वास। क्या करते हैं? उस समय पे क्रूस बड़ा 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 होता है। जितना आप मसीह में बढ़ते हैं ना, उतना आपके लिए क्रूस बड़ा है। क्यों? इसके लिए नहीं क्योंकि आप बहुत धार्मिक थे, नहीं, क्योंकि आपको पता चलता है कि मैं कितना पापी हूं। जितना आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता चलता मैं कितना पापी हूं भाई। परमेश्वर कितना पवित्र है, उसके वजह से ये क्रूस बढ़ता जाता है। हमारा फोकस ये है, अगर प्रभु मेरा उदाहरण है तो परमेश्वर भी मुझे चलाएगा उस उदाहरण के ऊपर। हमें जरूरी है, जब तुम मुश्किल में आएंगे, तुमको करना मुश्किल है, प्यार करना बहुत मुश्किल है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, प्रार्थना करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम लोग ये क्रूस जो है ना, ये बड़ा होते जा रहा है ना? हम लोग ये क्रूस को छोटा बना कर रख सकते हैं। मालूम है कैसा? एक बाजू हम लोग ईसा जैसे बन सकते हैं। छोड़ यार, ये मेरी गलती नहीं, उसकी गलती है। ये याकूब जैसे लोग ना, उनके वजह से मैं ऐसा हूं, मेरे वजह से नहीं। जब हम लोग दूसरे पे दोष देते हैं तब हम लोग पश्चाताप नहीं करते, है कि नहीं? हमें लगता मैं ठीक हूं, दूसरों की वजह से मेरे से हो रहा है, हम लोग पश्चाताप करते नहीं करते, तो क्रूस छोटा ही रहता है, क्रूस बढ़ता ही नहीं है। हमारा जो समझदारी है कि मैं कितना पापी हूं, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि दूसरों का गलती है। और दूसरा बाजू, हम लोग खुद के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। मैं ना बहुत धार्मिक हूं, क्यों? क्योंकि मैं चर्च में इतना सारा चीज करता हूं, उन्होंने आ गया वो, ठीक है। हम सोच सकते हैं क्या, मैं इतना जैसा ज्यादा फारिसी लोग क्या थे, उनको लगा यीशु मसीह को अच्छा, उन्होंने यीशु मसीह को टंगाया वहां पे। क्यों? मैं अच्छा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं खुद के बारे में बहुत अच्छा सोचता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। अरे कल ही तो बोला था, नहीं वो सफेद झूठ था। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। ये सब क्या करता है ना, पहले तो हम परमेश्वर का धार्मिकता को नहीं पहचानते, और दूसरा हमारा पाप को भी नहीं पहचानते, और क्रूस हमारे जीवन में कम होते जाता है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, सच है कि हमें विरासत मिला, हमें पहलौटा मिला परमेश्वर से। वो पहलौटा को किस तरह से, किस वजह से मिला, वो है यीशु मसीह। वो पहलौटा का उदाहरण किस तरह से वो पहलौटा को लेना है, वो भी यीशु मसीह। और उस पे चलने के लिए कहां से मिलता है?